Hello students, welcome to your online class. Today we will study about IUPAC naming of organic compounds. So the basic format for IUPAC naming is firstly you have prefix, then word root, primary suffix and then secondary suffix. Prefix का मतलब है आप नॉर्मल, अगर स्ट्रेट चेन है तो आप नॉर्मल या एन यूज़ करते हैं. अगर आपके पास जो कार्बन चेन आपने कंसिडर करी है उसमें सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप आए तो उसमें आप आइसो यूज़ करते हैं. अगर आपके पास सेकेंड लास्ट कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप आए और आपने ये स्ट्रेट चेन कार्बन की बेस चेन ली है और सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो आप नियो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे. वर्ड रूट आपका वही है, अगर कार्बन 1 है तो मैथ, अगर 2 है तो एथ, 3 है तो प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, उस तरह से. अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 थे तो इसीलिए पेंट इज योर वर्ड रूट. और प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो एन, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन. अब यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही हैं कार्बन कार्बन के बीच में तो इसीलिए पेंटेन यूज हुआ, आइसोपेंटेन, नियोहेक्सेन. एंड सेकेंडरी सफिक्स इज योर फंक्शनल ग्रुप, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स, कोई भी जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा वो आपका सेकेंडरी सफिक्स आएगा. Before numbering, the most important thing is to number the carbon chain. आपको कौन सा कार्बन चेन लेना है और किस तरह से नंबरिंग करना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम ये एक एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है, एक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है जिसमें आपने कार्बन चेन लेनी है. कार्बन चेन आप वो लेंगे जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होगी. अब इसके केस में आप ये जो स्ट्रेट चेन आपको नज़र आ रही है ये लॉन्गेस्ट है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट. लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन जो है वो ही लॉन्गेस्ट हो, आप जो ब्रांचिंग हो रही है उसमें भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अगर हम ये चेन लें तो इसमें कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 10 आएंगे. और अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अगर ये वाली कार्बन चेन भी लें तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास 12 ही आते हैं. तो आप फॉर सिंप्लिसिटी ये स्ट्रेट लाइन वाला ही ले लें क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 12 ही है और इसके केस में भी जो अगर आप ये वाला लें तो इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 12 ही आ रहे हैं, राइट. तो आपने नंबर चेन आपने कंसिडर कर ली कौन सी लेनी है. इसकी नंबरिंग कहाँ से करनी है, या तो इधर से शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4 यहाँ से शुरू करें या फिर 1 2 3 4 इस तरफ से शुरू करें. लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ से शुरू करना है, उसके लिए आप देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पर है. इस कार्बन एटम में ये इतना बड़ा ग्रुप जो लगा हुआ है ये है सब्स्टिट्यूएंट. इस कार्बन एटम पर ये एक ही हाइड्रोजन आएगा. इस कार्बन एटम में ये जो पूरा ग्रुप है वो है सब्स्टिट्यूएंट. तो इस कार्बन को और इस कार्बन पे जो नंबर आएगा वो होना चाहिए छोटा, चाहे हम इस डायरेक्शन से लें चाहे इस डायरेक्शन से लें. तो अगर इस डायरेक्शन से लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस कार्बन एटम पर आता है नंबर 6 7 और 8, इस पर आता है फिर 8, राइट. अगर इस डायरेक्शन से लें 1 2 3 4 5 इस कार्बन पर 5 6 और 7 इस पर आएगा, पहले 6 था अब 7 आएगा. तो आप 5 और 7 लेंगे क्योंकि ये छोटा नंबर है एज कंपेयर टू 6 और 8, राइट. तो हम नंबरिंग करेंगे इस डायरेक्शन से. तो आपके पास जो बेस चेन है यानी कि ये इतनी चेन जो है आपकी, ये है आपकी बेस चेन, इसकी नंबरिंग करनी है आपने. तो इस कार्बन एटम का नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन का है 7 8 9 10 11 12. नंबरिंग हो गई. अब जब नंबरिंग हो गई तो अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इस कार्बन एटम नंबर 5 पर ये ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स का लगा हुआ है. अगर तो सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप हो या छोटा सा कोई ग्रुप लगा हुआ है तो आप डायरेक्टली उसका नाम लिख सकते हैं. लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक पूरी कार्बन की चेन बनी हुई है तो इसकी नंबरिंग भी अलग से करी जाएगी. उसके लिए आप देख सबसे पहले लिखेंगे किस कार्बन पर है ये, तो 5, राइट 5. अब ये जो यहाँ इतना ग्रुप है इसकी नंबरिंग करेंगे. तो
यहाँ पर भी इस कार्बन पर 1, 2, 3 और 4। कार्बन नंबर 1 पर एक छोटा सा ग्रुप लगा है CH3, जिसे मिथाइल ग्रुप कहते हैं। तो 1 मिथाइल, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो ब्यूटाइल, जो कार्बन मेन कार्बन चेन का नंबर 5 था कार्बन, उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट्स थे हमने वो लिख लिए यहाँ पर। ये ब्रैकेट में इसीलिए लिखे 5 डैश और फिर ब्रैकेट में ये सारे ग्रुप का नाम लिख दिया हमने। 5 इसलिए मेंशन किया ताकि ये पता चले जो मेन कार्बन चेन है उसके 5th कार्बन एटम पर ये ग्रुप अटैच्ड है। अब इससे आगे आते हैं। ये 7th ग्रुप आपका जो 7th कार्बन एटम है उस पर ये ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला। इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4 ये आया। नंबर 2 पर एक CH3 ग्रुप है जिसे मिथाइल कहते हैं, और पूरा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1, 2, 3, 4 है। तो अगेन ब्यूटाइल, ब्रैकेट क्लोज। अब सब्स्टिट्यूएंट सारे हो गए, तो आपके पास जो मेन कार्बन एटम्स की चेन थी वो है 12 कार्बन एटम्स की। तो 12 के लिए यूज करते हैं हम 2 डेका, तो 2 डेक हमने यूज कर लिया। अब आता है ये आपका वर्ड रूट था। फिर आएगा आपके पास प्राइमरी सफिक्स। सिर्फ कार्बन एटम्स यहाँ पर जितने भी हैं उनमें सिंगल बॉन्ड ही है, तो आपके पास यूज होगा एन। अगर कहीं डबल बॉन्ड होता तो आप ईन लगाते, या ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगाते। इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल या कीटोन या कोई और इस कंपाउंड में नहीं है, तो हमारे पास नाम सिर्फ इतना ही हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम है आपका 5 1 मिथाइल ब्यूटाइल 7 2 मिथाइल ब्यूटाइल 2 डेकेन। एक और चीज ध्यान में रखें, मैंने यहाँ पर मिथाइल और ब्यूटाइल और फिर यहाँ पर भी मिथाइल और ब्यूटाइल, ये YL जो मैंने लिखा है मैथ। अदरवाइज अगर एक कार्बन है तो हम सिर्फ मैथ लिखते हैं, अगर 4 है तो ब्यूट लिखते हैं। ये जो YL लिखा है मैंने इसके साथ, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है मेन कार्बन एटम के साथ। जो साइड चेन है छोटी सी, सब्स्टिट्यूट है, उसके केस में आप YL लगाएंगे बताने के लिए कि वो सब्स्टिट्यूट है। अगर यहाँ पर 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते, सपोज इतनी ही होती ये चेन, तो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हो जाते, तो आप यहाँ पर प्रोपाइल लिखते। प्रोप क्योंकि 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे, YL लगाया क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट्स थे मेन कार्बन चेन के, तो आप प्रोपाइल लिखते। वैसे ही अगर यहाँ पर हेक्स होता तो हेक्साइल आता। इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है आपके पास, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो, अभी जो हमने एग्जांपल करा उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं था यूज हुआ हुआ, लेकिन अगर आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप हो तब आप नंबरिंग कैसे करेंगे? तो ये एक सीक्वेंस याद रखना, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड और फिर साइड चेन। तो अगर आपके पास कहीं पर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहली प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी, यानी अल्कोहल हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड हो, कोई भी ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उस ग्रुप को मिलेगी। फिर सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी आपको आपके डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को और फिर साइड चेन को। इसके लिए आप ये एग्जाम्पल कंसिडर कर लो। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसमें भी सारे फंक्शनल ग्रुप की अलग अलग प्रायोरिटीज हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपके पास किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ पर है अल्कोहल भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो आप इसको किसको नंबर 1 देंगे या किसको नंबर 2 देंगे, वो डिटरमाइन करेंगे इस सीक्वेंस से। ये सीक्वेंस भी आपको पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, फिर सल्फोनिक एसिड को, फिर एसिड एनहाइड्राइड को, ईस्टर्स को, एसिड हेलाइड्स को, और ये सीक्वेंस इस तरह से चलती रहती है। ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए अगर आपको नेमिंग सीखनी है। हम ये एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और एक OH अल्कोहल। अब इस सीक्वेंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो यानी कि नंबरिंग जो हम कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन है यहाँ पर यही स्ट्रेट चेन है, 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है इसमें।
तो इसमें आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे या यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 करेंगे या फिर 1 2 3 4 5 करेंगे, ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और किसको प्रायोरिटी देनी है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी का मतलब है कि उसको नंबर छोटा आएगा, यानी कि शुरुआत आप वहां से करेंगे। तो सबसे पहला 1 इस कार्बन एटम को मिलेगा जहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर रहा है, सेकंड इस कार्बन एटम को, थर्ड, फोर्थ जिस पर अल्कोहल लगा हुआ है, और फिर फिफ्थ। तो आप नंबरिंग इधर से करेंगे। इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी OH ग्रुप है। तो OH ग्रुप के लिए आप जो प्रीफिक्स है उसे वो यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। अब ये क्योंकि सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज हो रहा है। फिर आपके पास बेस चेन में 5 कार्बन एटम्स है, तो पेंट, और जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए आप ओइक यूज करते हैं, OIC, ओइक एसिड। तो पेंटेनोइक एसिड। अब यहाँ पर अगर देखें, एक आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ गया और एक डबल बॉन्ड आ गया। तो अब नंबरिंग आप ऐसे करेंगे कि कार्बन एटम्स पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नंबर्स छोटा आए, क्योंकि प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है, उसके बाद डबल बॉन्ड को देनी है। तो आप नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे नहीं करेंगे। नंबरिंग आप इधर से शुरू करेंगे क्योंकि इस कार्बन एटम पर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो है 4, तो आप यूज करेंगे ब्यूट। और सेकेंड नंबर पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और कार्बन फर्स्ट कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप है तो अल्कोहल ग्रुप के लिए यूज होता है ओल, तो 1 ओल। ब्यूट 2 इन 1 ओल इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। वैसे ही आपके पास और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ आपके पास ये कंपाउंड दिया गया है। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O। ये है आपके पास कीटोन, फंक्शनल ग्रुप का नाम है कीटोन, और 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हुए हैं। तो सबसे पहला काम तो आपका यही होगा कि आपको कार्बन चेन फाइंड आउट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट चेन जो आपकी है वो आपने चूज कर ली, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद अब नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 इधर से शुरू करें या फिर इधर से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो जो आपके पास कार्बन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, एक पर कार्बन 3 आता है, एक पर नंबर 5 आता है। अगर आप इधर से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 इस कार्बन एटम पर नंबर 1, इस कार्बन एटम पर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन एटम है उस पर नंबर आता है 2 और 4। तो आप वो वाले कंसिडर करेंगे जहां पर नंबर छोटे आते हैं। नंबर छोटे कहाँ आ रहे हैं? अगर हम इस डायरेक्शन से शुरू करें 1 2 3 4 तो 2 और 4 आया। अगर इधर से शुरू करते हैं तो आता है 3 और 5। तो छोटे नंबर याद नहीं, 2 और 4। तो आप नंबरिंग करेंगे इस ऑर्डर में। तो कार्बन, इस कार्बन पर 1, इस कार्बन पर 2, इस पर 3 4 5 और 6। नंबरिंग हो गई इस कार्बन चेन की, राइट। अब आपके पास जब नंबरिंग हो गई, कोई सब्स्टिट्यूएंट्स वगैरह इसमें नहीं लगे हैं, तो डायरेक्टली जो आपके पास बेस वर्ड रूट आएगा वो है आपके पास हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन एटम है। हेक्स आ गया, हेक्सा। अब आपके पास और क्या है? सिर्फ कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। अगर कहीं डबल बॉन्ड होता तो आप हेक्सीन लिखते। जो नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है और 2 हैं, 2 कीटोन ग्रुप है। तो अगर 2 ग्रुप है उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डाई। अगर 3 होते तो ट्राई, राइट। अब यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है तो आप वर्ड यूज करेंगे डाई। लेकिन किस किस पोजीशन पर है? नंबर 2 पर 2, 4, 2, 4
ये कॉमा नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर ये डैश आएगा, 2,4। जब भी आप कोई नंबर और अल्फ़ाबेट लिखते हैं उसके बीच में डैश जरूर लगाएंगे और 2 नंबर्स के बीच में कॉमा लगाएंगे। तो 2,4 इस कार्बन आइटम पर और 4th कार्बन आइटम पर फंक्शनल ग्रुप है। 2 फंक्शनल ग्रुप है तो डाई, फिर एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट आ रहा है तो डैश लगेगा बीच में, डाई। कीटोन है, कीटोन के लिए आप यूज करते हैं ओन वर्ड, ONE। इसका नाम हो गया हेक्सेन 2,4-डाइओन। ऐसे ही आपकी बुक में बहुत सारे एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए कंपाउंड्स दिए गए हैं, उनको प्रैक्टिस करो, उनकी नेमिंग देखो कैसे करनी है। और किसी को भी कभी कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ये सिर्फ मैंने कुछ एक एग्जांपल्स लेके बताया है आपको, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी जिसमें और फंक्शनल ग्रुप होते हैं यूज़, वो वाले भी प्रैक्टिस करना, सिर्फ इतने से ही नहीं करना, और भी कर लेना। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।